जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जनसेवा हित साथ सकारे, जनसेवा हित साथ सकारे, समर्थ संचय और निवेशन, जन 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 का उच्च लक्ष्य है व्यक्तिगत कैसी सेवा दीक्षा जनमन परम ध्येय है निगम हमारा संस्थान। हमारा आंदोलन केवल और केवल मैनेजमेंट की सर्विस रूल्स को लेकर, विसंगतियों को लेकर है। भारत सरकार हमारे पक्ष में है। उसके बाद निगम के इतिहास में हमारी बात को मानने सुनने के बजाय प्रबंधक मैनेजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लेकर गया। सिंगल बेंच ने याचिका उस पर नहीं स्टे दिया, डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने स्टे दिया। आप जैसे लोगों से जो संख्या में कम हैं लेकिन आपके हौसले बुलंद हैं, हाई कोर्ट को डिसीजन दिया कि 3 महीने में इसका निपटारा करें। 2000 आज 25 समाप्ति की हो रहा है, लेकिन न्यायालय में मिल रही है तो सिर्फ तारीख, यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों। जंतर मंतर पे आए हैं सर, क्या कहना है आपका? हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय जीवन बीमा निगम के क्लास 2 कर्मचारी हैं। हम स्थायी कर्मचारी हैं। हमें निगम के कर्मचारी होने पर प्राउड है। हमारे सीने पे जो है ये प्राउड है, हम कर्मचारी हैं निगम के और निगम की सेवा कर रहे हैं। और हमारा विरोध, ये जो बाजू पे काली पट्टी है, हमारा विरोध मैनेजमेंट से है। उन्होंने कुछ स्पेशल सर्विस रूल्स को लेकर कुछ वेतन विसंगतियां हैं और रूल्स में एक टर्मिनेशन क्लोज है। जो हमारा काम नहीं है उसके आधार पे हमें सज़ा दी जाती है। उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। मुख्य बातें आपकी क्या क्या है? हमारी मांग केवल एक सिंगल मांग है कि हमारे सर्विस रूल्स में से टर्मिनेशन क्लोज हटाया जाए। नो टर्मिनेशन आफ्टर कन्फर्मेशन का हम स्लोगन लेके यहाँ आए हैं। यानी सेवा में स्थायीकरण, प्रोबेशन पूरा करने के बाद हमें कन्फर्मेशन लेटर दिया जाता है। उसके बाद हम निगम की सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। इवन संडे भी हम काम करते हैं। फील्ड में हम बीमा सेवा के लिए, भारत के नागरिकों को बीमा सुरक्षा देने के लिए रात दिन तत्पर हैं। उसके बावजूद हमें जो विपणन गतिविधियां करने के लिए जो विपणन खर्चे हैं, विपणन सुविधाएं हैं, जो विपणन का सपोर्ट है, मार्केटिंग का सपोर्ट है, वो नहीं दिया जाता। और जो फ्रीलांसर एजेंट हैं उनके काम के आधार पर हमें सज़ा दी जाती है। इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SK वर्मा एंड अदर्स केस में 1900, क्योंकि अब समझाएगा निगम, लेकिन लगातार वो कुठाराघात करता जा रहा है। इवन हमने ये आंदोलन जंतर मंतर पे परमिशन के जब है तो 27 तारीख को केंद्रीय कार्यालय ने एक सर्कुलर निकाल के भी साथियों को डराने की कोशिश की, क्योंकि हमारा विरोध प्रदर्शन न निगम के विरुद्ध है न भारत सरकार के विरुद्ध है। हम प्रबंधन की गलत नीतियों के विरुद्ध में यहाँ आए हैं। और हम भी कैडर 2, वो कैडर 1 के अधिकारी हैं, तो हम बराबर के अधिकारी हैं और निगम में हमारा हक मांगने आए हैं, भीख मांगने नहीं आए हैं। हमारा हक है
और हक हम लेकर रहेंगे। सर LIC जैसे 2 साल के हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय है क्लास 2 कॉर्पोरेशन विकास अधिकारी हैं। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारे जो निगम के एजेंट होते हैं वो अपना व्यवसाय करते हैं, उससे हमारे नौकरी को गलत तरीके से जोड़ दिया गया है और हमें टर्मिनेशन दिया जा रहा है। हम वो सजा पा रहे हैं जिसका हमारा कोई उस सजा पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एजेंट्स वर्क करते हैं, वो फ्रीलांसर होते हैं, वो काम करेंगे तो अपनी कमीशन पाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे पास उस एजेंट के खिलाफ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल हमारे क्लास 1 अधिकारियों के पास है, लेकिन प्यूनिटिव एक्शन भी वही लेते हैं क्लास 1 अधिकारी, और वही उनको रिवोक भी करते हैं, रिइंस्टेट भी करते हैं एजेंट्स को। लेकिन डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इसकी सजा मिलती है टर्मिनेशन होने के बाद। उसके बाद इस डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर रिटायरमेंट के कुछ दिन बचे होते हैं, तब भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक सरकारी नौकरी, एक पब्लिक सेक्टर की नौकरी में पूरे देश में इस तरह से कहीं नहीं देखा जाता है। मैं तो सोचता हूँ सरकारी नौकरी में पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता होगा जो किसी अगले की सजा पे किसी कर्मचारी को निकाला जाए। आज किस किस को ज्ञापन देंगे आप? हम लोग AMO को देंगे, DFS को भी देंगे, माननीय वित्त मंत्री को भी देंगे, माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। पहले भी हम पिछले सोमवार को भी देके आए हैं, लेकिन हम लगातार जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जंतर मंतर पर भी हम पुनः बड़ा आंदोलन का ऐलान करके आएंगे। हम अब सहन नहीं करेंगे, हम अपनी मांग को मनवा के ही रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी पिछले 10 साल में 4-5 हज़ार लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है, और अभी बहुत सारे लोगों के डिक्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जो विपणन खर्चे हैं FCA उनका कट किया गया है, इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे हैं। जो काम नहीं है उनका काम LIC एक्ट यानी भारतीय जीवन बीमा निगम एक्ट और में भी लिखा हुआ है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियमों की व्याख्या भी की है। विकास अधिकारी एक जो काम करना चाहते हैं निगम में उसको स्पॉन्सर करने वाला, उसका गाइडर और फिलोसोफर है ना। और वो हो जो भी निगम के उच्च अधिकारी हमें निर्देशित करते हैं उनका ग्राउंड पे हम पालन करते हैं, और सारा कुछ कंट्रोल सुपरवाइजरी उनके पास है। उनके सुपरवाइजरी वो काम ढंग से कर नहीं रहे, उसकी सज़ा हमें देना बिल्कुल ही अन्याय है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है, ये भारत सरकार भी कह रही है, ये LIC एक्ट भी कह रहा है। LIC के निगम के जो स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस के खिलाफ हमारे साथ ये कार्य किया जा रहा है। हमारी आवाज़ को दबाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है, रातों रात सर्कुलर निकाल के। हमें सजा मिलती है। सुपरवाइजरी कंट्रोल मैंने बता दिया आप लोग को, हम लोग पास नहीं। जिसके पास सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो क्लास 1 अधिकारी होते हैं LIC के। उनको किसी भी सजा, कोई भी ऐसा प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाता जिसमें उनको टर्मिनेट किया जाए। उनको अगर बहुत किया जाता है तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन हमको अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ता है, जिसमें पूर्व में कितनी लोगों ने सुसाइड किए हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं लोगों ने जीवन लीला समाप्त कर ली है, कई लोगों ने नदी में कूद के जान दे दी है। तो हम ये चाहते हैं जब तक ये टर्मिनेशन क्लॉज हटेगा नहीं, यहाँ पर परमानेंसी हमारी नौकरी है, हम लोग इसको तब तक लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।